प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चों के साथ ये मौका दिया कि हम उसके वचन को, उसकी आराधना परमेश्वर के लोगों के साथ कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर परम का, ज़ायन रेन मिनिस्ट्री का, जिनके माध्यम से हम लोग आज ये लाइव कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि इस पेज पे आके परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम इस लाइव के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले इस आराधना को स्टार्ट करेंगे। वी विल प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे इसलिए पैदा किया कि तू धरती पर रहकर मेरी हमदो सिताइश करे। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और 2 सेकंड के लिए परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे। उसको हम अपने मध्य में पुकारेंगे ताकि परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है तो मुझे पुकार तो मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। आइए हम परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। होली स्पिरिट वी लव यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। आप हमारे मध्य में आइए। हम कुछ नहीं है, आपके बिना हम कुछ नहीं है। हम आपको पुकारते हैं। मेरे बच्चों के ऊपर आपकी दया को मांगती हूँ। हम तीनों को अपने लहू में छुपाइए, हमारी जुबानों को छुइए, हमारे होंठों को छुइए प्रभु। हर एक ऑब्स्टेकल्स को दूर कीजिए। सुनने वालों के प्रभु हृदय छिदने पाए प्रभु, आज आपका कार्य होने पाए प्रभु। हम आपको प्रभु जी पहला स्थान देते हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं मेरे प्रभु, हमारे मध्य में, सुनने और सुनाने वाले के मध्य में आप उपस्थित होइए प्रभु। हमारी आराधना जब हम शुरू करते प्रभु, ये आराधना आप तक पहुंचे प्रभु जी। प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक प्रभु जी ऑब्स्टेकल, हर एक डिस्टर्बेंस, नेट की हर एक कनेक्टिविटी को यीशु प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप अपने कंट्रोल में लीजिए यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो उस ज्योति में चलता है वो कभी अंधकार में चल ही नहीं सकता। और दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दयावान परमेश्वर है, दया करता है। आज से लेके अब तक वो दयावान ही है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम अक्सा और जॉय के साथ मिल करके इन दोनों वचनों को गानों के द्वारा क्लेम करेंगे, और ऊंची आवाज में आप हमारे साथ गा सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए मिलकर आराधना करेंगे। Open my eyes, let me see.
नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, जैसा ही मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस
स्वभाव में ही रहेंगे, सचमुच बहुत ही मीनिंगफुल गाने गाए। तू राज करे, हम सब की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु कोई इंसान नहीं बल्कि तू हमारे जीवनों में राज कर। हम सब की आज यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तू हमारे जीवनों में राज कर और हर एक घुटना यीशु तेरे सामने झुके। आज हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना के स्वभाव में ही बने रहेंगे और ये वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, इसको परमेश्वर के पवित्र लहू में छुपाएंगे ताकि हम सुनाने वालों पर प्रभु का ऐसा अनुग्रह होए कि वो वचन सचमुच हम हमारे जीवनों में लागू हो सके। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर। आप प्रभु जी महान परमेश्वर है प्रभु, आपका कार्य प्रभु जी हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु। आप प्रभु आज मैं नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे से और मेरे प्रिय बहन भाइयों से जो भी सुन रहे हैं या सुनेंगे इसको, प्रभु उनके जीवन में आपका प्रभु जी कार्य होने पाए प्रभु। मैं इस वचन को आपके पवित्र लहू में छुपाती प्रभु, इसके द्वारा प्रभु जी मैं नहीं बल्कि आपके भेद हमारे ऊपर खुलने पाए प्रभु। दया करो मेरे प्यारे पिता, इस वचन को जब हम उठाते हैं प्रभु, हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं, लेकिन ये आपके प्यार का सबूत है कि आप हमें प्यार करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी मेरे साथ होना प्रभु, और जबकि प्रभु इसको मैं शेयर करूं प्रभु, मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है प्रभु। आपके अनुग्रह को मांगती हुई सभी जनों को आपके पवित्र लहू में कवर करती हुई ये प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी फिर से एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने ब्रदर इन क्राइस्ट पास्टर परम से, जो कि मेरा प्रिय भाई है। उसके जरिए से मैं वचन शेयर करूंगी। आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, बहुत बार ये वचन हमने सुना होगा, बट परमेश्वर आज हमारे साथ आज के दिन इस मोमेंट में हमारे से क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। ये है यशाया आइजाया 58 वर्स 1। यशाया 58 वर्स 1, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यहां पर परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? सबसे पहला वर्ड है गला खोल कर पुकार। आज हम पुकार रहे हैं परमेश्वर को। बहुत लोग अभी का सिनेरियो देखें, पीछे 2 साल से हम इस सिचुएशन में हैं कि परमेश्वर के बिना हम सेफ नहीं हैं। हम सब उसको पुकार रहे हैं। कोई साइलेंटली पुकारता है, कोई गला खोल के पुकारता है, कोई सीक्रेटली पुकारता है, कोई बाहर खड़े होकर पुकारता है। तो हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। एक बार फिर से हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर कि हमें परमेश्वर को किस तरह से पुकारना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। एक तो गला खोल कर मतलब हम क्या करते हैं, मुंह में ही जब हम किसी से बात करते हैं, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके। वो हमारे अंदर तक की बातों को जानता है। हम अंदर क्या सोच रहे हैं वो भी परमेश्वर जानता है। बट परमेश्वर का वचन ये भी हमें सिखाता है कि हमें अपना गला खोल करके पुकारना है। गला खोल करके ये नहीं कि चीख चीख के परमेश्वर को पुकारना है। यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाते हैं गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। ऐसा खोलना है अपना मुंह और अपना अंतर से सब कुछ परमेश्वर के सामने उंडेल देना है। कुछ ना रखो अपने पास। कई बार हम क्या करते हैं, 1-2 विषय के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे अंदर ही अंदर रह जाती है। वो ना तो हम किसी इंसान के साथ शेयर करते हैं और ना ही हम वो परमेश्वर को बता पाते हैं, ना ही परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो मेरा कहने का यही यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने अंदर कुछ नहीं रखना।
एक एक चीज गला खोल के अपने परमेश्वर को मेरे प्रिय बताइए। बहुत बहुत आप मेरे को मालूम है कि कोई भी विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट किसी चिंता परेशानी से नहीं है। अगर मैं आज वचन सुना रही हूँ तो मेरे पास हजारों चिंताएं हैं, हजारों प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं गला खोल के एक भी बात परमेश्वर से छुपाती नहीं हूँ। एक एक बात आपने क्या करनी है परमेश्वर से। जैसे कहा तुम्हारी जिंदगियों में कौन राज करना चाहिए, राज करे वो परमेश्वर, उससे बातें करो। आप जब भी कभी आप घर में हो पर अपना कमरा बंद कीजिए, जोर से परमेश्वर को पुकारिए और अपने दिल की, हृदय की हर बात परमेश्वर को पुकारे। दूसरी बात यहाँ पर परमेश्वर आइजाया को, यशाया नबी को परमेश्वर आमने सामने बात करके बहुत कुछ कहते थे। ये जो बुक है मैंने अभी रिसेंटली खत्म करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर किस तरह से यशाया से बात करते थे। और यहाँ पर परमेश्वर यशाया को ये भी समझाना चाहते हैं, क्या पुकार के बताने के लिए कह रहे हैं कि मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। तो क्या है, अगर कोई भी उस समय के लोग, आपको पता इजरायली लोग पाप पे पाप उस दलदल में डूबते जा रहे थे, तो टाइम टू टाइम परमेश्वर अपने लोगों को करेक्ट कर रहे थे थ्रू आइजाया प्रॉफिट। तो वो जब नबूवत करता था तो परमेश्वर ने कहा इस बार तू धीरे नहीं बोलेगा, उनको कान में नहीं कहेगा, बल्कि तू ऊंचे शब्द से उनका क्या करेगा, पाप जता दे। उनको बता दे कि तू यहाँ पर गलत है, तुम ये काम गलत कर रहे हो। तो हमें भी क्या है, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में भी हमें बताता है 33:7 में शायद कि मैंने तुम्हें इज़राइल का पहरुआ करके ठहराया है। अगर कोई दुष्टता करता है, अगर तू उसको चिता दे, अगर तू नहीं चिताएगा तो क्या होएगा कि वो दुष्ट तो अपनी दुष्टता में मरेगा, पर उसका अपराध का जो बदला मैं तेरे से भी लूंगा। तो क्या यहाँ पे परमेश्वर हमें भी कहता है, अगर हमारे सामने कोई भी कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो मेरे प्रियो हमने उसे चिताना है। अगर आप उस बहन या भाई को सचमुच प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी सही रास्ते पर चले, तो मेरे प्रियो आपने एक बार कोशिश जरूर करनी है, उसको उसका अपराध जताना है, चिताना है उसको कि तू यहाँ पर गलत है, ताकि जब हम परमेश्वर हमारा लेखा लेने के लिए आए तो हम कह सकेंगे कि प्रभु मैंने उसको चिताया था, या प्रभु कहे तेरे सामने वो गलती कर रहा था। आजकल क्या सिस्टम है कि कोई भी बुरा बनना नहीं चाहता, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई वो गलत कर रहा है तो कर ही जाए। नो, उसका प्रभु हमारे से लेखा लेगा। तुम्हारी आंखों के सामने अगर कोई गलत करता है, परमेश्वर कहता है गला खोल के उसको कह दे, अपनी प्रजा के लोगों को कह दे, उनको उनका अपराध बता दे कि वो अपराध कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग गुडी प्लीज ऐसा कीजिए कि एक बार कोशिश जरूर करिए अपने बहन भाइयों को करेक्ट करने के लिए। और परमेश्वर हम पुकार, गला खोल के पुकार, तो हम इसी थीम को लेंगे कि पुकारना। परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है, यिर्मयाह 33:3 में भी बोला है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। चाहे मैं कह दूं मैं आई एम मैच्योर, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं सारी बातें समझती हूँ, लेकिन हमारा पिता हमें कहता है तू अभी नहीं समझता, कुछ ना कुछ तो अभी। वी आर नॉट परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता एक्सेप्ट गॉड। तो हमें क्या है, परमेश्वर कहता तो मुझे पुकार, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी जो तेरी समझ में बातें नहीं आ रही तो उनको पुकार, और मैं तेरी पुकार सुनकर वो बातें तुझे सिखाऊंगा, तुझे बुद्धि दिया करूंगा, तुझे बल सामर्थ्य दूंगा। तो हमें क्या करना है, छोटा सा काम करना है, वो है परमेश्वर को
पुकारना है और कैसे पुकारना है, हाउ, कैसे पुकारना है। अभी हम देखेंगे, हम परमेश्वर ने हमें बताया कि ऊंचा शब्द करके पुकार, मेरे को पुकार। तो कैसे पुकारना, साम्स 145 की 18 में लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो करीब रहता है। आज किसकी जरूरत है, आप किसको ढूंढ रहे हो कि आपके पास आए, आपके साथ आके बैठे, आपके साथ खाना खाए, आपके साथ लेटे, आपसे बातें करे, किसको ढूंढ रहे हैं आप। परमेश्वर का वचन कहता है उसको पुकारो तो वो क्या करेगा, जितने उसको पुकारते हैं। कैसे पुकारना है, मैंने जैसे कहा बोला हाउ, कैसे पुकारना है, सच्चाई से, दिल से, आपका दिल अंदर से पुकारे परमेश्वर को। सिर्फ यहाँ तक उसका नाम ना रहे, एक हृदय तक आपका उसका नाम हमारे हृदय तक पहुंचना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उसको वो हमारे निकट आ सके, परमेश्वर हमारे निकट आ सके। आज उसको पास बुलाने के लिए हमें क्या है, उसको पुकारना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरे इस समय मैं अकेला हूं तो मेरे पास आ, इस समय इस सिचुएशन में हूं तो मेरे पास आ। तो आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, उसको सच्चाई से पुकारे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि मुझे सुबह करनी है प्रार्थना, रात को सोने से पहले करनी है। सच्चाई से जब आप पुकारेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके सदैव करीब रहेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, ही इज अ प्रॉमिस कीपर गॉड, वादा करके भूलता नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है सच्चाई है, वो कभी झूठा नहीं है। अगर उसने कहा तो मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तेरी बुद्धि को खोलूंगा, तो आज परमेश्वर हमारा वो सब हमारे साथ करेगा। कब कब पुकारना है मेरे प्रियो, कब कब पुकारना है। हम कब पुकारते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है, दैट इज वेरी गुड। सुबह पुकारते हैं, वो भी ठीक है। रात को सोने से पहले पुकारते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, भजन संहिता 55:17, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, तीनों पहर, हर समय, सुबह, दोपहर, शाम, क्या करना है, हमने परमेश्वर को पुकारना है। कोई भी ऐसा पहर रह ना जाए, चाहे आप ड्यूटी पे हो, चलते चलते परमेश्वर से बात कीजिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले परमेश्वर को पुकारना है। अभी कुछ भी बचा नहीं है, कोई भी हमारा धन दौलत पैसा, हमारा प्रिय बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें, या हमारा क्या है, बहुत बड़े बड़े हमारे फ्रेंड्स हमारा साथ नहीं देंगे। साथ सिर्फ कौन देगा, परमेश्वर देगा। तो तीनों पहर यहाँ परमेश्वर, जो दाऊद भजनकार, वो क्या था, वो बहुत बिजी था, हर समय उसके ऊपर तलवार लटकी रहती थी, बहुत बिजी था, हर समय उसको युद्ध के लिए जाना पड़ता था, और राजा था, राजा का आपको पता कि कितने बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी वो दाऊद भजनकार क्या करता था, तीनों पहर कहता कि मैं दुहाई दूंगा। दुहाई देने, कुछ चीजों के लिए हमें प्रशंसा करनी है, स्तुति करनी है, खुशी में हाथ उठाने, गाने गाने या हंस के, लेकिन कुछ कुछ बातों में हमें क्या करना है, दुहाई देनी है, उसको पुकारना है, दुहाई देनी उसकी। प्रभु मैं तेरे सामने ये विषय लेके आता हूँ, उसको दुहाई देनी है। तो क्या है, परमेश्वर क्या करेगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। फिर हम आएंगे दोबारा वापस यशाया 58 में। जब हम पुकारेंगे तब क्या होएगा, हमें क्या मिले। कई बार लोग तो क्या करते हैं, कुछ पाने के लिए ही क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो क्या है, जब हम वर्स 9
आइजाया 58 वर्स 9, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। इसको मैं गा के सुनाती हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। जब तू पुकारेगा वो उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वो सुन कर कहेगा। जब तू पुकारेगा वो उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वो सुन कर कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास तू आ, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार हम देखते हैं कि हमें कोई बुला रहा होता है, वो उत्तर की आस में बैठा होगा कि कोई मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स हमें मनुष्य से नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर पे अगर रिलाई करेंगे, परमेश्वर पे ट्रस्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको उसका उत्तर मिलेगा। टाइम मे बी इधर उधर हो सकता है समय, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वो सुन के कहेगा। क्या कहेगा? मेरे बेटा मैं तेरे से दूर नहीं हूँ। आगे पढ़िए, यहाँ पे कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है परमेश्वर हमें क्या कहेगा? मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे निकट हूँ। मेरे बेटे बेटी मैं तेरे निकट हूँ। तो क्या है? हमारी दुहाई को सुन के क्या है? वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। बट थोड़ी सी एक कंडीशन है आगे, कब परमेश्वर हमें कहेगा, कब परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर कान लगाएगा? कुछ हमें भी तो करना है। क्या करना है? छोटा सा काम है। छोटे छोटे काम ऐसे करने बहुत मुश्किल लगते हैं। कई बार बड़ा हम काम कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमारे से नहीं हो पाती। वो है यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। ये 3 चीजें हैं जो हमें परमेश्वर आज कह रहे हैं। इसमें से एक भी अगर आप स्टार्ट कर देंगे करना, तो परमेश्वर क्या है? हमारा अपना परमेश्वर क्या है? काम को शुरू कर देंगे। तो क्या है? सबसे पहले अंधेर करना। क्या हम अंधेर कर रहे हैं? अंधेर होता कि किसी को तंग करना, उसको लूटना किसी को। और आगे है उंगली उठाना। कहते उंगली मत उठा, क्योंकि 3 उंगलियां तेरी तरफ है, बाकी 3 जो है वो हमें कह रही है। हमें पहले अपने अंदर देखना। दूसरे को दोष लगाने से पहले परमेश्वर कहते तो अपने क्या है? खाट देख ले। क्या है? तो अपने अंदर झांक के देख कि मेरे अंदर वो क्या, जिस चीज के लिए मैं दूसरे को दोषी ठहरा रहा हूँ, दूसरे की तरफ उंगली कर रहा हूँ, क्या वो दोष मेरे अंदर तो नहीं है? अंधेर करना छोड़ना है, उंगली उठाना छोड़ना है और दुष्ट बातें बोलना छोड़ना है। बहुत मुश्किल है। कई बार हम जाने और कई बार अनजाने में बहुत सारी दुष्ट बातें बोल जाते हैं। गलत बातें गुस्से में जब हम होते, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो क्या होएगा? जब तू पुकारेगा, उस टाइम क्या होएगा? जब हम पुकारेंगे, परमेश्वर इमीडिएटली क्या करेगा? हमारी दुहाई को सुन के और हमें क्या बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जब हम ये सारी चीजें छोड़ेंगे, अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ेंगे, तो 11 वर्ष हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। वर्स 11, मैं आज 58 को ले रही हूँ, यशाया 58 को 11 वर्स, उसमें 7 प्रॉमिसेस हैं गॉड के। फर्स्ट प्रॉमिस क्या है? परमेश्वर का प्रॉमिस, वो वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर है। तो फर्स्ट है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या है? परमेश्वर क्या करेगा? हमें क्या करेगा? गाइड करेगा।
लॉर्ड विल गाइड यू। जॉन वेस्ली के बारे में आप सबने सुना होगा क्या? जब हम कहते हैं कि गॉड विल गाइड यू, तो हमें सचमुच में आज के जीवन में हमें क्या है? गाइडेंस चाहिए। तो जॉन वेस्ली ने बोला है, आई डू नॉट वॉन्ट द वे बट आई डू नो द गाइड। आई डोंट नो द वे बट आई डू नो द गाइड। मुझे वे मत बताइए, बट मेरे को क्या है? मुझे पता है कि मेरा गाइड कौन है, और वो मेरा गाइड क्या करेगा? मुझे अपने आप रास्ता बता देगा। रास्ता नहीं हमें चाहिए, हमें गाइड चाहिए, एंड गॉड इज आवर गाइड। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट प्रॉमिस क्या है कि वो हमें, अगर हम ये सारी चीजें अपने जीवन से निकाल देंगे, उसको गला खोल कर पुकारेंगे, सुबह दोपहर शाम को पुकारेंगे, सच्चाई से पुकारेंगे, तो क्या है? वो हमें गाइड करेगा। और सेकंड प्रॉमिस है, आज ही गाइड नहीं करेगा, लगातार लिए चलेगा, कॉन्टिन्यूली वो क्या करेगा? हमें गाइड करेगा। तो क्या है? सेकंड है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। तीसरा है, गॉड विल सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमें जरूरतें, हर समय जरूरतें रहती है, हमारी नीड्स हमारी कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। कोई भी कुछ भी हमें दे दे, बट हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। हमारी सैलरी जितनी मर्जी बढ़ जाए, हम सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा? मैं तेरी जो है नीड्स को सेटिस्फाई करूँगा, तेरी नीड्स को फुलफिल करूँगा। कब? परमेश्वर का चौथा प्रॉमिस है, अकाल के समय में भी, जब अकाल होएगा दुनिया में, तब भी क्या करूँगा? मैं तेरी नीड्स को सेटिस्फाई करूँगा। फिफ्थ जो है, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूँगा, मीन्स स्ट्रेंथन, ही विल स्ट्रेंथन अस। हमें हमारी हड्डियों में बल देगा, हमें मजबूत करेगा। तो क्या है? फिफ्थ प्रॉमिस है कि वो हमें हमारी हड्डियों को हरी भरी करेगा, मीन्स हमें स्ट्रेंथ करेगा, हमें मजबूत करेगा। सिक्स्थ वन है, तू सींची हुई बारी बनेगा। हमें क्या परमेश्वर क्या करेगा? क्या एक झरने की तरह, आपको पता है एक सोता बहता रहता है, और उस जो सोता क्या है, जो बारी के पास बहता है, वो बारियां क्या होती है? हरी भरी रहती हैं, उनमें कभी भी सूखापन नहीं आता, उनके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं, उनमें हमेशा फल रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हम परमेश्वर के इस वचन को फॉलो करेंगे, अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना अपने जीवन से निकाल देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें सींची हुई बारी के समान बनाएगा। और सेवंथ वन है, और ऐसे सोते के समान बनाएगा। क्या है? सोता, सोता, यह है स्प्रिंग ऑफ वाटर, मीन्स पावर ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर हमें क्या देगा? क्या बनाएगा? पावरफुल। पावरफुल हम कब बनते हैं? किसी डेजिग्नेशन के द्वारा नहीं, या किसी हमें एजुकेशन के द्वारा नहीं, या हमारे धन दौलत के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? होली स्पिरिट। जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो क्या है? वो ताकतवर है, क्योंकि होली स्पिरिट की गाइडेंस से वी कैन डू एवरीथिंग। जो कुछ भी हम करना चाहें, परमेश्वर में होके कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कहता है कि जब हम सींची हुई बारी बनेंगे, पवित्र आत्मा को पाके हम वो सोता बनेंगे, जो जिस सोते से हमेशा क्या है? परमेश्वर की बातें निकलेंगी, परमेश्वर के काम होंगे उस सोते के द्वारा, और जिसका जल कभी नहीं सूखेगा, वो कभी भी उसके बाद क्या है? सूखेगा नहीं, वो हमेशा हरा भरा ही रहेगा। तो लास्ट वर्स है एक, उसके बस लास्ट है, लास्ट 14 वर्स। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उसका नाम सच्चाई से लेंगे,
दिन दोपहर रात उसको पुकारेंगे तो ये, और वो 3 बातें जो मैंने आपको बताई उसको छोड़ेंगे तो वो 7 जो प्रोमिसेस है वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। एक और बात छोटी सी हमने करनी है। परमेश्वर का वचन 13 वर्ष में कहता है, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। मीन्स हमें क्या करना है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिन ठहराया है, हर दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है, बट वन डे क्या परमेश्वर हमें दिया है कि सब कामों को छोड़ करके मीन्स विश्राम करना है। विश्राम किस में करना है? बेड पे लेट के नहीं। संडे को यही सोच लेते हैं कि बेड पे लेट के बस हमारी छुट्टी है, हमें आराम करना, परमेश्वर में आराम करना है। परमेश्वर आराम हम कैसे पाएंगे? परमेश्वर के भवन में आके उसके वचनों को लेके आत्मिक मन्ने को पाके पूरे हफ्ते के लिए परमेश्वर क्या करेगा? हमें रेस्ट। अगर हम संडे बेस्ट बनाएंगे, गॉड विल गिव रेस्ट अस इन द रिमेनिंग 6 days। जो बचे हुए 5 दिन में हम आनंद मनाएंगे, हम कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हम एक दिन जो विश्राम का दिन ठहराया हुआ है, उस दिन हम अपनी इच्छा ना पूरी करते हुए, अपनी बातें ना बोलते हुए परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर डेफिनेटली हमारे जो नेक्स्ट 6 days है, परमेश्वर उसमें हमें आनंदित करेगा और 14th वर्ष हमारे जीवन में पूरी होगी। 14 वर्ष कहती है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। तो इसको भी मैं अब गा के इसको एंड करूंगी। इस 14th वर्ष को मैं गा के आपको बताऊंगी कि परमेश्वर, अगर हम विश्राम दिन को मानते हैं तो हमारे जीवन में ये वर्ष पूरी हो जाएगी। बहुत कुछ है, सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। हजारों परमेश्वर ने इस वचन में से हमें बता दी कि ये सारी चीजें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ये गाने के साथ ही अपने वचन को खत्म करूंगी और लास्ट प्रेयर करूंगी। तू यहोवा के कारण सुखी होगा, ऊंचे स्थानों पे चलने वो देगा। तू यहोवा के कारण सुखी होगा, ऊंचे स्थानों पे चलने वो देगा। वो तुझे खिलाएगा, वो तुझे खिलाएगा, याकूब के भाग से तुझे खिलाएगा। वो तुझे खिलाएगा, वो तुझे खिलाएगा, याकूब के भाग से तुझे खिलाएगा। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, ऊंचे शब्द से महिमा तू कर। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते मेरे प्रेमी पिता इस वचन के लिए जो कि आपने हम सब के लिए आज के दिन के लिए रखा हुआ था। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु। जिस कानों में भी पड़ा प्रभु, वो कान प्रभु जी सुन के अपने हृदय तक इसको लेके जाएं और ये वचन 100 गुना फल उनके जीवनों में लेके आए। सिर्फ पुकारने के द्वारा प्रभु तूने कितनी सारी ब्लेसिंग्स, तूने कितने सारे प्रोमिसेस हमारे सामने रख दिए प्रभु। इसके लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद देती प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपका वचन दूर दूर लोगों तक पहुंचता है प्रभु जी, और लोगों को मौका मिलता है कि परमेश्वर तेरी उस कमांडमेंट को जो लास्ट
जब आप ऊपर उठाए जाने वाले थे, आपने दिया था कि जाओ सारी जाति में मेरा नाम प्रचार करो। प्रभु हमें मौका मिला कि आपके नाम को हम दूसरों तक फैला सके इस मिनिस्ट्री के जरिए। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु। नाम बनाम बरकत दीजिए प्रभु जी, और बढ़ाइए इस कार्य को प्रभु। इसके द्वारा प्रभु जी जो लोग आपको नहीं जानते वो जानने पाए प्रभु। पास्टर परम को प्रभु, उनकी फैमिली को, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु हम सब सुनने और प्रभु जी सुनाने वाले सब मिलके उनको ब्लेस करते हैं प्रभु। इस समय में धन्यवाद देना चाहती हूँ, एक एक जन जो इस वचन को सुने प्रभु, हम सब आशीषित होने पाए प्रभु। प्रभु आपके वचन हमें प्रभु जी ऊंचे स्थानों पर लेके जाएं प्रभु। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु आप हमें लीड कर सके, गाइड कर सके प्रभु। हमें पुकारना सिखाइए प्रभु जी। प्रभु जी आप जब हम पुकारें प्रभु जी दिखावे के लिए नहीं प्रभु, एक फॉर्मेलिटी सेक के लिए नहीं प्रभु जी, या हमें कुछ मिलने की आशा में नहीं प्रभु जी, बल्कि आपको सच्चाई से पुकारने के लिए प्रभु हमारी मदद कर मेरे प्यारे प्रभु। हम झुकते हैं आपके चरणों में प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु, हम करना तो चाहते लेकिन हो नहीं पाता प्रभु। हमारी मदद करो मेरे प्यारे प्रभु, हमें आपके सहारे की जरूरत है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे गाइड करूंगा, लीड करूंगा मेरे प्यारे पिता। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। वचन कहता है तुम्हारी सहायता मेरी ओर से आती है प्रभु, हमारी सहायता आपकी ओर से आती है प्रभु। आज हर एक के ऊपर उस सहायता को उंडेल दे प्रभु। प्रभु वचन के द्वारा हमारी प्रभु अगुवाई कर प्रभु। वचन को प्रभु हम अपने आगे रखें, फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले बन सके। इसको प्रभु जी हर समय, हर मुश्किल में, हर दुख में ये वचन हमें संभाले मेरे प्यारे पिता। हम दुहाई दें तो आप हमारी सुन लेना मेरे प्यारे पिता। और प्रभु हम आपको करीब बुलाते हैं प्रभु, हमारी मदद करना, सहायता करना। आगे के समय को, एक एक बात को मैं आपके हाथों में सौंपती हुई ये प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वंस अगेन पास्टर परम एंड फुल मिनिस्ट्री। थैंक यू सो मच।